हेलो क्लास थर्ड। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी व्याकरण। और इसमें देखिए आपको अभी तक पढ़ाया मैंने वचन और अध्याय है 6। ओके, चैप्टर 6 और लेसन नंबर क्या है और लेसन का नेम क्या है, वचन नंबर। ओके, अब देखिए इसमें आपका जो लेसन था उसको कंप्लीट हो चुका था और इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवा रही थी। आगे देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए और पेज नंबर 30। ओके, पेज नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए आज आपका बुक वर्क है ये सारा। चित्र पहचान कर दिए गए अक्षरों को जोड़कर इनके बहुवचन रूप लिखिए। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं। ओके, इनको क्या करना है, आपको पहचानना है। तो चित्र क्या है और यहाँ पे इन्होंने क्या दिए हैं, अक्षर दिए हैं। ए और उस पर चंद्र बिंदु और या उस पर चंद्र। ओके, तो यहाँ पे माला बनी है। सबसे पहले क्या बनी है, माला। तो माला तो एक हो गई और उसका क्या बनाना है, हमको बहुवचन बनाना है। जो चित्र है उसका बहुवचन बनाना है। तो माला से माँ लाएं। फिर देखो यहाँ पे अध्यापक क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो इसका ए इसमें लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, अध्यापिकाएं। क्या हो जाएगा, अध्यापिकाएं। ओके, तो इसका बहुवचन बन गया। अब ये बेल, जिसको आप लता भी कहते हैं, बेल। ओके, तो इसका लता से लताएं, लता से लताएं। अब देखिए यहाँ पे या और चंद्र बिंदु लगाना है। चिड़िया, ठीक है, चिड़िया है, चिड़िया का चिड़िया। ठीक है, तो चंद्र बिंदु लग जाता है तो बहुवचन बन जाता है। ओके, टोपी टोपियाँ, बेटी बेटियाँ। ओके, तो ये क्या बन गए, इसके बहुवचन बन गए हैं। आप देखिए, अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। वचन क्या करना है, बदलना है। ठीक है, क लता लताएं, लता से लताएं। ठीक है, एक वचन है तो इसको बहुवचन में हमने इसको बदल दिया। ख घोड़ा घोड़े। यहाँ पे थी रातें, ठीक है, इसको हमने एक वचन में लिख दिया, रात। डिबिया डिबिया। ठीक है, जहाँ पे या आ जाता है वहाँ पे क्या हो जाता है, बहुवचन बन जाता है। ठीक है, तो डिबिया। सभा सभाएं, सभाएं। ठीक है, पुस्तक पुस्तकें। यहाँ पे मात्रा दिखाई दे रही, पुस्तक पुस्तकें। ओके, तो ये क्या हो गए, इनके वचन बदल दिए हमने। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे कोष्टक में से उचित शब्द भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नदियाँ, ठीक है, पहाड़ों से निकलती हैं। अगर हम लिखते नदी पहाड़ों से निकलती हैं तो ये क्या बन रहा है, गलत वाक्य बन रहा है, गलत सेंटेंस बन रहा है। नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं। ओके, ख है माता जी खाना पका रही है या रही हैं, रही हैं। तो रही है, यहाँ पे आप बिंदु का ध्यान दीजिएगा, जो बिंदु लगी है। और ग आकाश में तारे चमकते हैं। चमकते हैं ये गलत हो जाएगा, तारे चमकते हैं। ओके, घ है आदर देने के लिए का प्रयोग किया जाता है। एक वचन बहुवचन, तो बहुवचन का इसको थोड़ा मैं बैक में ले जाती हूँ। तो बहुवचन का प्रयोग किया जाता है आदर देने के लिए, जैसे आप बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे क्या है, लड़के पढ़ रहे हैं, लड़कियाँ नाच रही हैं।
ठीक है। यहाँ पे लड़का पढ़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, लड़की नाच रही है। तो इस पे रिस्पेक्ट नहीं आ रही, ठीक है, आदर नहीं, ठीक है, आदर वाले शब्द नहीं आ रहे। तो यहाँ पे देखिए घोड़े दौड़ रहे हैं, जहाँ पे क्या आता है, चंद बिंदु या अंक की मात्राएं जहाँ पे आती हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, आदर वाले शब्द आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे आप अपने पिताजी को तो क्या बोलते हैं, आप पिताजी को, पापा को, कि आप कहाँ गए थे। ऐसा नहीं कि आप कहाँ गया था, कहाँ गए थे, माताजी, ठीक है। इस तरीके से आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए गा, हम हम फुटबॉल खेलते हैं, मैं फुटबॉल खेलते हैं। अगर मैं ये लगाती कि मैं फुटबॉल खेलते हैं तो क्या बन रहा है, गलत सेंटेंस बन रहा है। तो हम फुटबॉल खेलते हैं, ओके। देखिए यहाँ पे नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं, माताजी खाना पका रही हैं, आकाश में तारे चमकते हैं। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट है आपका हम फुटबॉल खेलते हैं, ओके। अब देखिए इसमें नीचे रचनात्मक कार्य आपके लिए है। अपने आसपास देखिए तथा एक वचन व बहुवचन का बोध कराने वाले 6 वस्तुओं के नाम लिखने हैं आपको, ओके। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया, पौधा, पौधे, ठीक है, पौधा, पौधे। तो इसी तरीके से आपने यहाँ पे चिड़िया, चिड़ियाँ, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी बेटी, बेटियाँ, आप अगल बगल आप देखेंगे तो उनको वहाँ पे आपको पहले एक वचन उसका लिखना है, फिर बहुवचन लिखना है। तो ये वर्क आज आपके लिए है। इसमें आपको कितने बनाने, 1 2 3 4 5 6 से क्या करने हैं, एक वचन और बहुवचन बनाने हैं। और ये सारा काम आपको बुक पे ही करना है।